जैसे तीसरा का हम लोग कर रहे हैं, तो तीसरा का मान लीजिए 60 डेसिमल हम लोग रख रहे हैं। तो ये 656 नंबर प्लॉट है, तो 60 डेसिमल का इसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि घर का है आदमी, और लेकिन दूसरा कोई मतलब इंडिविजुअल अदर देन ऑनर बट विद इन द हाउस होल्ड। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, और मान लीजिए कि इसमें दो आदमी है तो यहाँ दो भरेंगे। अगर दो भाई मान लीजिए खेती कर रहा है, मैं अगर मेरा 4 भाई हैं और 2 भाई को हम दिए हुए हैं कि दोनों भाई उस पर खेती करें, हम बाहर रहते हैं, तो 2 भरेंगे, अदरवाइज 1 भरेंगे। तो एक मान लीजिए हम भरते हैं, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक डी आपको भरने का ऑप्शन मिलेगा कि जो आदमी खेती कर रहा है उसका डिटेल क्या है। तो उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है, उसके फादर का नाम लिखना है, ठीक है। होल्डिंग टाइप लिखना है कि वो कैसे होल्डिंग रख रहा है, इंडिविजुअल है कि ज्वाइंट ओनरशिप है, या ये तो इंडिविजुअल भरेंगे। उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सोशल ग्रुप उसका मांगेंगे, और रिलेशनशिप विथ ऑनर, तो कौन है स्पाउस ऑफ द ऑनर, मतलब मेरे नाम पर है और मेरी वाइफ के नाम पर है और मैं खेती कर रहा हूँ, चिल्ड्रन मेरा बेटा खेती कर रहा है। स्पाइस ऑफ मैरिज चिल्ड्रन, जैसे अधिक अधिक केसेस में आप अगर जब जाइएगा तो सब जो लैंड ओनर जो है वो आज के डेट में डेड हैं, और जो खेती कर रहा है उसमें वो उसके बच्चे होंगे या ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो स्पाउस ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन मदर फादर इन लॉ हैं या अदर रिलेटिव्स हैं, ये आपको भरना है। जैसे आज के डेट में अगर मान रहे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन खेती कर रहे हैं, दादाजी के नाम पर ज़मीन है लेकिन अब बच्चे खेती कर रहे हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन लिखेंगे। उसके बाद उनका आधार नंबर भरना होता है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको सिलेक्ट करना होता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, सेम विलेज में रह रहे हैं कि अदर देन सेम तहसील रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं। अगर सेम विलेज भरेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ऑपरेशनल हेल्डर का डिटेल आपको सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। डी जैसे ही आप कंप्लीट हुआ, ये तीसरा भी कंप्लीट होगा। अब चौथा में पूछ रहा है, चौथा में मान लीजिए कि ये हम लोग 765 नंबर प्लॉट है, और इसका एरिया जो है वो मान लीजिए 80 डेसिमल बच रहा है, वो 80 डेसिमल लिखेंगे। और इसमें हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ऑपरेटेड, और इसमें हम लोग सेलेक्ट करें लीज्ड आउट। जैसे ही लीज्ड आउट सेलेक्ट करेंगे तो हमको ब्लॉक डी भरने का ऑप्शन आएगा। नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर कौन है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर मान लीजिए 1 है, ब्लॉक डी भरने को आएगा लीज्ड आउट में। और इसमें आपको भरना होगा नाम ये वगैरह सारा चीज़, जैसे लीज्ड आउट है और इसका डिटेल डी में भरना है। तो इसमें भरेंगे जैसे श्री राम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव है, इसमें फादर नेम कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद होल्डिंग टाइप क्या है, इंस्टीट्यूशनल है। जैसे इंस्टीट्यूशनल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको भरने का ऑप्शन मिलेगा कि क्या सेक्टर क्या है, तो पब्लिक है कि प्राइवेट, तो प्राइवेट है। और इसका ऑप्शन जो है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो एग्री भरेंगे, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, ओके। और उसके बाद लोकेशन, आधार नंबर पूछ रहा है, टाइप ऑफ लीज क्या है, ओरल है या रिटेन है। और उसके बाद पूछ रहा है कि लोकेशन हेड क्वार्टर, अगर सेम विलेज है तो सेम विलेज करेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये आपको चारों के चारों आपको मतलब भर भर दिए गए, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इसको आपको सेव करना है, तो डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से और जैसे ही आप मतलब एक आदमी का आपने डिटेल भर दिया, अब जैसे ही सर्च में जाएंगे तो आपको कंप्लीटेड डेटा में एक आदमी का दिख रहा है कि ब्रिजनंदन जी का डेटा आपको कंप्लीट हो गया है, और इसमें ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे अब 1/2 दिख रहा है, अगर 2/2 देखेंगे तो 2/2 दिखेगा, 3/3 देखेंगे तो 3/3 दिखेगा। इस तरह से इनका डिटेल अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एक आदमी का इसी तरह से हो गया। अगर आपको दूसरे आदमी करना है तो इनकम्प्लीट डेटा में जाएंगे, फिर से मान लीजिए किसी का अगर देखना है, जैसे सुनैना देवी का देखना है तो सुनैना देवी का शेड्यूल खोलेंगे, उनके घर पर गए हैं अगर सर्वे करने, उनके हाउस दरवाजे पर गए हैं सर्वे करने के लिए, तो उनका इस तरह से खोलेंगे। और सुनैना देवी का सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, होल्डिंग टाइम, जेंडर, सोशल ग्रुप, आधार नंबर वगैरह सारा भरना है। और उसके बाद जैसे इनमें दिख रहा है 1 2 3 4 चार प्लॉट्स हैं, और 2 एकड़ 12 डिसमिल की इनकी लैंड है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जैसे पहले वाले में भरे थे उस तरह से आपको भरते जाना है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से
ये करना है। ये जो डेटा है आपको 217, ये जमाबंदी का डेटा है और इस गांव में आपको 217 लोगों का सर्वे करना है। 217 लोगों का सर्वे करने के लिए आपको जब ऑपरेशनल गाइडलाइन पढ़िएगा तो एक विलेज का आपको 1300 रुपया मिला हुआ है सर्वे करने का, मतलब हाउस होल्ड सर्वे का, और 1000 रुपया मोबाइल यूज कर रहे हैं आप अपना, तो 1000 रुपये मतलब 2300 रुपये, 2300 रुपीज़ आपको एक गांव का कंप्लीट करने पर आपको दिया जाएगा फर्स्ट फेज में। अब दूसरा चीज़ जो देखना हमको, मान लीजिए कि ये एक गांव का इनका होगा, ठीक है, इसको हमको सेव कर लिए हैं, सेव कर लिए थे, डेटा एंट्री में जाते हैं, हाँ, और इसको अपलोड टू सर्वर करना है। अपलोड टू सर्वर करेंगे तो एक डेटा हमारा जो है अपलोडिंग फाइल हो रहा है और डेटा अपलोड सक्सेसफुल, तो एक मतलब हमने एक आदमी का डेटा अपलोड कर दिया सर्वर पर। अब ये आपको सुपरवाइजर का लॉगिन में दिखने लगेगा कि एक आदमी का इन्होंने सर्वे करके भेज दिया है। उसी तरह से डेटा एंट्री मॉड्यूल में जैसे एक गांव का किया, हमको उसी तरह से दूसरे गांव का करना है। अस्थामा का सिलेक्ट करना है, पहले से ये भरा हुआ है, 25 हेक्टेयर का ये गांव है, मतलब ये डमी डेटा है। और इस तरह से इसमें फिर जाएंगे, जैसे कितने इसमें रैयत हैं, तो इसमें अस्थामा मौजा जो है उसमें 2624 लोगों का है, जिसमें एक आदमी का हो गया, मतलब 75 का है। तो इतने लोगों का इनको सर्वे करना है। जिसका सर्वे करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे और उनका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। इनका ज़मीन जो है 3 एकड़ 66 डिसमिल और 75 मतलब 66.75 डिसमिल इनका ज़मीन है। 3 एकड़ और 66.75 डिसमिल ज़मीन है। इसी तरह से इनका भी अगर 2 3 5 6 इनका प्लॉट है तो 6 यहाँ भरेंगे, यहाँ 6 भरेंगे और 6 उनसे पूछ कर किस में क्या खेती कर रहे हैं एक एक करके भरेंगे और इस तरह से ये कंप्लीट होगा। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। आपको स्टार्टिंग करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है यहाँ से, अपने आप भरते जाइएगा तो अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो आपको खुलते दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना ही करना है आपको। अगर आपको फिर से अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने आरओ रेवेन्यू ऑफिसर से बोलिए, उनको क्वेरी अगर होगा तो वो हमसे कांटेक्ट करेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग उस पर आपको अलग से एक वीडियो बना के और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।